हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके 1.5x या 2x कर लेना है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल में डाटा को एडिट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी सेल में हम ओवरराइड कैसे करना है। तो जिस भी सेल को अगर आप सपोज करो आप C2 को ओवरराइड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, उस सेल पे जाना है, ये प्लस मार्क उस सेल पे दिखा रहा है और अपना माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और उसमें आपका ये देखिए हाईलाइटेड हो गया सेल। अगर आप इसमें ओवरराइड लिखना चाहते हो, सपोज करो आप हाई लिखना चाहते हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, हाई लिख देना है। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, पूरे सेल को ओवरराइड कर दोगे। ठीक है, अगर आप इस सेल में क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उस सेल में जाना है, उसके बाद उस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करके आप देखोगे कि एक आपका ब्लिंकिंग एरो दिख रहा होगा आपको। तो उससे आपका जो ये सेल है ये एडिट हो सकता है। तो जैसे ही आप क्या लिखना चाहते हो, BSS लर्निंग, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका और शॉर्टकट क्या है, आप विंडो F2 भी दबा सकते हो, तो डायरेक्टली आप देखोगे कि आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब आपका सेल जो है वो एडिट होने के लिए रेडी। तो सेकंड टॉपिक अब हम देखने वाले हैं फाइंड। फाइंड का क्या है, एक्सपोज करो आपके पास ये बहुत ज्यादा डाटा जो है वो डिटेल में, और अगर आप किसी चीज को फाइंड करना चाहते हैं इस शीट में, तो आप क्या करोगे, उसको फाइंड करोगे। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए क्या है, आपके पास एक तो शॉर्टकट है कंट्रोल F। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल F प्रेस करोगे आप देखोगे कि आपके पास ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, जिसमें लिखा है फाइंड। ठीक है, और उसमें लिखा है फाइंड व्हाट। तो आप यहाँ पे लिखोगे आप क्या फाइंड करना चाहते हो। सपोज करो मैं फाइंड करना चाहता हूँ 2031। ठीक है, तो जैसे ही मैं 2031 करूंगा और इसमें ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि विद इन शीट, मतलब इस शीट में देखना चाह रहे हो कि पूरी वर्क बुक में देखना चाह रहे हो। तो अभी मैं सिर्फ शीट कर रहा हूँ। अगर आप पूरी वर्कबुक में देखना चाहते हो तो आपको सिंपल यहां से क्या करना है, वर्कबुक पे टिक कर देना है। ठीक है, तो अभी मैं शीट कर रहा हूं, तो मैं इसमें लिख रहा हूं फाइंड ऑल कर सकते हो या फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2031 लिखा है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन जो है वो सेल सिलेक्ट हो गया। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो ऐसे मेरे पास 2031 पूरी शीट में जितने भी लिखे हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड होने लग पड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइंड ऑल भी कर सकते हो। तो फाइंड ऑल करके भी आपको क्या दिखेगा कि कौन से सेल नंबर पे, कौन सी शीट पे ये सारा डाटा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि बुक क्या है, ये जो आपकी एक्सेल का नाम है, एक्सेल वीडियो में शीट जो है B4 डाटा एडिटिंग। B4 डाटा एडिटिंग में H2 में आपको ये सबसे पहले जो है वो मिलेगा, H2 में आपको ये सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, फिर H3 है और वैल्यू क्या है 2031। ठीक है, तो इससे आप पूरी शीट में फाइंड कर सकते हो कोई भी चीज। ठीक है, और वर्कबुक में। और अगर आपको लॉन्ग कट मेथड जानना है तो आपको क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको फाइंड एंड सेलेक्ट में जाना है, तो यहाँ पे आप फाइंड देखोगे और सेम आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई चीज, सपोज करो अगर मैं इस 2031 को रिप्लेस करना चाहता हूँ 2032 के साथ। ठीक है, तो या तो आपके पास एक मेथड ये है कि ये ऐसे कर लो आप। अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा डाटा है और आप उस, जैसे ये 2031 बहुत सारा है, ठीक है, ये अलग अलग शीट्स में भी हो सकता है, तो आप इसको चाहते हो कि इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, 2031 को आपने 2032 में करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंट्रोल H दबाओगे। ठीक है, तो वैसे तो आप देखो फाइंड करोगे कि फाइंड के साथ ही रिप्लेस है। ठीक है, तो फाइंड के लिए कंट्रोल F है और रिप्लेस के लिए कंट्रोल H है। अगर आपको एक याद रखना है तो कंट्रोल F याद रख दो और रिप्लेस में चले जाओ। तो ये बोल रहा है फाइंड व्हाट 2031, हमने बोला कि हमें 2031 देखना है और रिप्लेस किसके साथ करना है, 2032 के साथ इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ऑप्शन सेम पूछ रहा है कि विद इन इस शीट करना है कि पूरी शीट्स में करना है, तो मैं बोलता हूं मैं इसी शीट में करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो कि आप एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैं एक, अभी देखो जैसे ही मैंने ये लिखा कि क्या रिप्लेस करना, तो ये पूरा जितना भी है 2031 ये यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, तो आप एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हो। पहले मैं एक एक करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं रिप्लेस ऑल करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रिप्लेस 1 पे करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ 2032 एक रिप्लेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे को भी एक बार में रिप्लेस कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल। तो ये लिख रहा है ऑल डन वी मेड 10 रिप्लेसमेंट, तो ये बोल रहा है कि हमने 10 रिप्लेसमेंट 2031 जो थे 10 टाइम्स थे और उसको 2032 कर दिया है, तो ये ओके कर देना। तो आप देखोगे कि आपका 2032 जो है वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट याद ना रहे कंट्रोल F या कंट्रोल H का, तो आपको क्या करना है, होम टैब पे जाना है और होम टैब पे सेम जगह पे आपको जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट, और फाइंड सेलेक्ट पे रिप्लेस पे क्लिक करना है, तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि सपोज करो आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल H का आप देख रहे हो कि आपको ये दिखा रहा है कि इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एडिट फंक्शन और एडिट फॉर्मूला। ठीक है, सपोज करो अभी मैं यहाँ पे
इसको काट देता हूं, तो आप देखोगे कि मैं अगर इनका सम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा होम पे जाके, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑटो सम का करूंगा तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली जो है क्या कर रहा है, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे सम दे रहा है 365, ठीक है। तो ये है एक मेरा फंक्शन, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आप इस फंक्शन को भी एडिट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इस फंक्शन को, जैसे मैं सपोज करूं इस फंक्शन में मैं +1 ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं +1 करके एंटर दबा दूंगा, तो ये आप देखोगे कि आपने एक फंक्शन को भी एडिट कर दिया है, ठीक है। और आपके पास ये पहले से आपके पास फॉर्मूलाज है, फंक्शंस हैं। अगर आप अपना फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हो तब भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं कि मैंने क्या किया है, इन सारे सेल्स को क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। इज इक्वल टू I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 11 12 13, ठीक है। इनको सारों को ऐड किया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको, ये क्या मैंने किया, एडिट फॉर्मूला बनाया, मैंने अपना फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 20 ऐड करना चाहूं तो मैं +20 करके इस फॉर्मूले को भी एडिट कर सकता हूं, तो जिसका सम क्या आ गया हमारे पास 385, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी, आपको एडिट फॉर्मूला कैसे करना है और एडिट फंक्शन कैसे करना है। अब सपोज करो अंडू और रीडू, अंडू और रीडू का मतलब है आपने जो किया है आप उसको अंडू करना चाहते हो, मतलब उसको वापस लेना चाहते हो कि नहीं मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास अंडू करने के लिए, अंडू मतलब प्रीवियस जो आपने कैंसिल करना है, जो आपने किया उसको कैंसिल करना है, ठीक है, अंडू करना है। तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट है Ctrl Z। जैसे ही आप Ctrl Z करोगे आप देखोगे कि यहाँ 365 हो गया है, ठीक है। और अगर आप अब चाहते हो आप रीडू, आपने जो किया था आप वही दोबारा से वही करना चाहते हो, तो आपके पास शॉर्टकट है Ctrl Y। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 385 हो जा रहा है, क्योंकि ये मैंने 20 क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, अभी 385 है ना पहले, तो अब अगर मेरे को रीडू करना है, ठीक है, रीडू करना है तो वो मैंने कर दिया था Ctrl Y से। अब मैं अंडू करना चाहता हूं तो मैं करूंगा Ctrl Z, ठीक है। तो आपका ये रीडू हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको रीडू और अंडू क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मैं लिखता हूं हाय BSS लर्निंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, BSS लर्निंग कर देता हूँ और उसमें मैं S डाल देता हूँ, बट मैं देखता हूँ लर्निंग सही नहीं लग रहा है। अब मेरे को क्या करना चाहता हूँ कि लर्निंग ही रहे, तो मैं क्या करूंगा Ctrl Z, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लर्निंग हो गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार लर्निंग से ही ठीक है, तो मैं क्या करूंगा Ctrl Y। तो ये है रीडू और अंडू का। आशा करता हूँ कि आपको रीडू और अंडू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे भी रीडू और अंडू का ऑप्शन है, ठीक है। ये बैक का ऑप्शन दिखा रहा है, ये आगे का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, रीडू और अंडू। आप देख रहे हैं क्या एरो भी दिखा रहा है कि पिछला है और ये आपको करना है आगे करना है, ठीक है। तो आपके पास शॉर्टकट भी है और अंडू और रीडू का भी है। अब लास्ट चीज हम देखते हैं गो टू के। तो गो टू के सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग कट वे बता देता हूँ। होम पे जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाना है, उसके बाद आपको दिख रहा है गो टू, ठीक है। गो टू के लिए आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ, सपोज करो मैं जाना चाहता हूँ इस टाइम पे A20 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इस पे लिख दूंगा A20 और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आप देखोगे कि मेरा जो सेल है वो यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है, मैं A20 के ऊपर ऑटोमेटिकली चला गया हूँ, ठीक है। अब गो टू का एक शॉर्टकट है Ctrl G, ठीक है। Ctrl G से भी आप देखोगे कि सेम आपके पास ऐसा ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास इसमें स्पेशल ऑप्शन भी आ जाते हैं, मोर फीचर्स भी आ जाते हैं। अगर आप गोटू के ऊपर जाते हो, यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप देखते हो कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो, जहां पे इस पूरी शीट पे ब्लैंक्स हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल ब्लैंक्स पे टिक करोगे और ओके करोगे, तो आप देखोगे कि इतने इतने एरिया में जितने भी ब्लैंक्स हैं वो हाईलाइटेड हो गए, ठीक है। आप Ctrl G करिए, आपके पास और भी ऑप्शंस है। अगर सपोज करो आप फॉर्मूला में जाना चाहते हो कि जहां पे फॉर्मूला है उस सेल्स को हाईलाइट करना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला पे जाके ओके करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ दो जगह पे आपकी शीट पे क्या लगा है, फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो ये जो है ये एडवांस फीचर्स हैं आपके GoTo पे, और यहाँ पे आप जाके अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये डाटा एडिटिंग का वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी इसमें आपको कमेंट कोई डाउट है या आप चाहते हो कि इस वीडियो को ऐसा बनाया जाए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।